बड़ी कवरेज जहां आज नामांकन वापसी के दिन भी बहुत सारी अपडेट निकल के सामने आ रही है। हमीरपुर की बात करेंगे। जिला पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। भाजपा और निषाद पार्टी चुनाव में आमने सामने होंगे। दोनों प्रत्याशी सदस्यों को मनाने में जुटे हुए हैं। 17 सदस्यों के हाथ में इन दोनों के किस्मत का फैसला और चाबी किसी एक के हाथ लगेगी और ये तय हो चुका है कि यहां मामला त्रिकोणीय होगा। आमने सामने होंगे दोनों प्रत्याशी हमीरपुर में, जहां जिला पंचायत चुनाव पर आज नामांकन का आखिरी डेट 3 बजे तक का समय और किसी ने नाम वापस नहीं लिया, यानी भाजपा निषाद पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने। सिद्धार्थनगर की बात करते हैं। जिला पंचायत चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जाएगी भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच। भाजपा की ओर से शीतल सिंह प्रत्याशी हैं, सपा की पूजा यादव उम्मीदवार हैं। दोनों में से किसी ने नाम वापस नहीं लिया है। आज 3 बजे तक का ये वक्त था और नाम वापसी के साथ या तो निर्विरोध जीतते, नहीं तो द्विपक्षीय ये लड़ाई होगी 3 तारीख की और ये साफ हो जाएगा 3 तारीख गणना के बाद कि सिद्धार्थनगर में बाजी किसने मारी है। और फिलहाल कांटे की टक्कर देखी जाएगी। भाजपा की ओर से शीतल सिंह प्रत्याशी, सपा की पूजा यादव। बरेली की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग में सपा से मैदान में विनीता गंगवार हैं। 60 में से 26 वार्डों में सपा जिला पंचायत सदस्यों की जीत है। सपा को जीत के लिए सिर्फ 5 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। भाजपा की ओर से रश्मि पटेल उम्मीदवार हैं, यानी यहां पर भी टक्कर है। कुल 5 सदस्यों की दरकार सपा को है। 60 में से 26 वार्डों पर सदस्यों की उपलब्धता है। 5 और मिलने पर जीत तय होगी और अब इन्हीं 5 सदस्यों पर इंतजार करना होगा 3 तारीख तक का। सपा और भाजपा के बीच में बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग में कानपुर की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां भाजपा और सपा के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। 3 जुलाई को मतदान के बाद अध्यक्ष पद की तस्वीर साफ होगी। 3 जुलाई को ही तय होगा कि नया कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि आज 3 बजे तक की जो तस्वीर है, नाम वापसी नहीं लेने की स्थिति में अब यह द्विपक्षीय द्विकोणीय संग्राम 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि इस कुर्सी पर काबिज कौन होगा। कानपुर की तस्वीर 3 तारीख को साफ होगी। आज नामांकन वापसी वाले दिन किसी ने नाम वापस नहीं लिया तो कानपुर में भाजपा और सपा के बीच सीधी लड़ाई, सीधी टक्कर। तो आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन 3 बजे तक का वक्त तय था और कहीं से नाम वापसी की भी खबर आई तो कहीं पर यह तस्वीर साफ हो गई है कि 3 जुलाई को तय होगा कि आखिर पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज कौन होगा। इसी क्रम में भदोही की बात कर ले। भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह से पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। प्रदेश नेतृत्व में नामांकन वापस लेने को कहा था। बीजेपी जिलाध्यक्ष समय बीत जाने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लेने पर अब समर्थन वापसी का आदेश जारी किया जा चुका है। भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने के भाई अनुरुद्ध त्रिपाठी हैं, प्रत्याशी हैं। भाजपा के फैसले के बाद भी विधायक का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, तो यहां पर नामांकन वापसी के आदेश को भी नहीं मानते हैं और कुल मिलाकर समर्थन वापस ले लिया जाता है। लेकिन अब मैदान में विधायक का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले पर, जहां नेतृत्व से नाम वापसी के आदेश थे लेकिन माना नहीं। सुल्तानपुर की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का घमासान। यहां भाजपा प्रत्याशी उषा सिंह की निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह से टक्कर देखी जाएगी। समाजवादी पार्टी के केशा यादव भी प्रत्याशी हैं, तो कुल मिलाकर त्रिकोणीय होगा यहां मुकाबला। निर्दलीय, सपा और भाजपा 3 तारीख को त्रिकोणीय मुकाबला, ये संघर्ष होगा जहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि कुर्सी किसके हाथ में आएगी। सुल्तानपुर की जहां आज नाम वापसी ना लेने की स्थिति में यह तय है कि 3 तारीख पर सारी चीजें जाती हैं, जब तस्वीर साफ होगी चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी से केशा यादव प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह से टक्कर होनी है भाजपा की उषा सिंह की, और अब यह मामला त्रिकोणीय होगा।
नामांकन वापसी के आखिरी दिन 3 बजे का वक्त और नामांकन वापसी ना होने की स्थिति में जगह जगह की तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी अपडेट आ रही हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रायबरेली की। भाजपा ने निर्दलीय रंजना चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से आरती सिंह चुनाव के मैदान में है। कांग्रेस नेता मनीष सिंह की पत्नी है आरती सिंह। सपा प्रत्याशी ने यहां नामांकन दाखिल ही नहीं करा है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। यह दिलचस्प है। यहां सपा की ओर से नाम वापसी प्रत्याशी ही नहीं होता है, तो कुल मिलाके भाजपा ने निर्दलीय रंजना चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से रायबरेली इकलौती सीट जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है। अमेठी की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर होगी। सपा की तरफ से विधायक राकेश प्रताप सिंह की पत्नी मैदान में है। भाजपा की तरफ से राजेश अग्रहरी मैदान में है। तो अमेठी का गणित स्पष्ट होगा 3 तारीख को, जहां पर कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच में। सपा की तरफ से विधायक राकेश प्रताप सिंह की पत्नी मैदान में है। भाजपा की तरफ से राजेश अग्रहरी मैदान में है। इन दोनों की किस्मत का फैसला 3 तारीख को होगा वोटिंग के बाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। शायराना ट्वीट है। लिखते हैं कि हुक्मरान अब अपने बुझते दिए को बचाने की खातिर बेकरार है, क्योंकि वो जान गए हैं आवाम है खफा, हवा भी खिलाफ है। तो ये शायराना अंदाज, तंज कसने की कोशिश अखिलेश यादव का ये ट्वीट, ये वो ट्वीट है जहां हाले दिल बयां करने के लिए शेरो शायरी का सहारा लिया है। लिखते हैं हुक्मरान अब बुझते दिए को बचाने की खातिर बेकरार है, क्योंकि वो जान गए हैं आवाम भी खफा है, हवा भी खिलाफ है। बाराबंकी की अपडेट आप तक पहुंचाएं, जहां जिला पंचायत चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जाएगी। सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच ये कड़ा मुकाबला होगा। सपा से कुंवारी नेहा आनंद है प्रत्याशी। भाजपा ने पूर्व विधायक राज रानी रावत को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत की प्रतिष्ठा अब इस कुर्सी के लिए दांव पर लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप भी दांव पर है। यानी कुल मिलाके ये हाई फाई सीट है जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी और नामांकन ना वापसी होने की स्थिति में सीधा मुकाबला बाराबंकी की जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट है, इस पर साख दांव पर लगी है। भाजपा प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। सपा से है कुंवारी नेहा आनंद और भाजपा ने पूर्व विधायक राज रानी रावत को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। कुल मिलाके दिलचस्प मुकाबला होगा बाराबंकी का और लगातार अपडेट आ रही है। इस महा कवरेज में हम आपको बता रहे हैं कि नामांकन ना वापसी होने की स्थिति में कहां-कहां की तस्वीरें साफ हो गई हैं। कांटे की टक्कर देखी जाएगी। 3 तारीख को होगा किस्मत का फैसला। आइए महाराजगंज की बात कर लेते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। द्विकोणीय संघर्ष किसका होगा? भाजपा से रविकांत, सपा से दुर्गा यादव मैदान में डटे हुए हैं। महाराजगंज में भाजपा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। भाजपा की सीट निकलने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर यहां पर फैसला 3 तारीख को होगा। नाम वापसी नहीं हुआ है तो महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है, संभावनाएं ये जताई जा रही है कि भाजपा की गणित, भाजपा की स्थिति यहां पर मजबूत है। आइए भदोही की अपडेट लेते हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह से पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है। प्रदेश नेतृत्व ने नामांकन वापस लेने को कहा था। बीजेपी जिलाध्यक्ष समय बीत जाने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लेते हैं, तो इस पर समर्थन वापसी का आदेश आ गया है। भाजपा विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी के भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी भी प्रत्याशी हैं, तो भाजपा के फैसले के बाद विधायक का पलड़ा भारी है। यहां नामांकन वापसी के आदेश थे, लेकिन नाम वापस नहीं लेने पर समर्थन जरूर वापस हो गया है।
लेकिन अब मैदान में जरूर डटे हैं। 3 तारीख को फैसला होगा। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अमित सिंह प्रिंस थे। प्रदेश नेतृत्व ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और उन्हें पर्चा वापसी की बात कही, लेकिन वापसी के समय तक वो नहीं आए। अब वो स्वतंत्र हैं। सहयोगी रोहित फोन लाइन पर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परिस्थितियां रही, क्या कुछ समीकरण बन रहा है। रोहित जी, मैं बता दूं कि यहाँ पे जब ये चुनाव की तब तैयारी चल रही थी, जब बीजेपी विधायक हैं रविन्द्र त्रिपाठी, उनके भाई है, उनके भतीजे ने जब उन्होंने भी टिकट की मांग की थी, जब उनको टिकट नहीं मिला तो ये लोग निर्दल चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे। इसके बाद तभी से माना जा रहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होगी वो विधायक के घर के खेमे में ही आएगी। लेकिन उसके बाद अचानक से यहाँ पे दाव बदला, राजनीति पलटी। तो बीजेपी से जीते हुए जो प्रत्याशी थे अमित सिंह, वार्ड नंबर 24 से जिनको जिताया गया था, तो उनको जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी का वो दावेदार बनाया गया, पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। तभी से देखा गया था कि भदोही जनपद में बीजेपी कई फाल में बढ़ गई थी। लोग नहीं चाह रहे थे कि अमित सिंह को टिकट मिले। और विधायक भदोही की तरफ से जो औराई के विधायक है दीनानाथ भास्कर, वो भी इनकी तरफ से थे। और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम जो नेता थे बीजेपी के, वो सब विधायक की तरफ से। तो ये माना जा रहा था कि विधायक का पल्ला ही भारी पड़ेगा। और इसी के लिए उनका विधायक के भाई जो अनिरुद्ध त्रिपाठी हैं, उन्होंने निर्दल अपना नामांकन दाखिल किया था। और ये नामांकन दाखिल के बाद ही माना जा रहा था कि इनकी चुनाव की जो रणनीति है वो जीत के कगार पर है। और आज ये देखा गया कि पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी देर तक इंतजार करते रह गए। जो उनके प्रत्याशी थे अमित सिंह, उनको बुलाया गया था कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, लेकिन अंत तक वो नहीं आए। बाद में मजबूरन प्रदेश के कहने पर जिला अध्यक्ष भदोही ने उनका उनको जो समर्थन दिया था बीजेपी की तरफ से, वो उनसे वापस ले लिया गया है। तो अब माना ये जा रहा है कि भदोही के जो विधायक है रविन्द्र त्रिपाठी, उनके जो भाई है, उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ऐसा है जी। बिल्कुल, तो भदोही का गणित भाजपा के हिसाब से बिगड़ता नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके बड़ी कवरेज में बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाए, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखा गया है। प्रत्याशी ममता किशोर के नामांकन पर प्रशासन बैकफुट पर है। बागपत से इस वक्त की बड़ी अपडेट। आरएलडी एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखकर अब प्रशासन बैकफुट पर आया है। प्रशासन ने ममता किशोर का नामांकन वैध घोषित करने का फैसला लिया है। ममता के नाम का नामांकन पत्र फर्जी तरीके से वापस लेने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। डीएम राजकमल यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि नामांकन वापसी करने वाली महिलाएं फर्जी तरीके से नामांकन वापसी की कोशिश में थी। ऐसे में प्रशासन ने बैकफुट पर आते हुए इस पूरे मामले को शांत किया। ये तस्वीरें एबीपी गंगा ने दिखाई, जहां पर ये पूरा माहौल गरमाने की आशंका थी, क्योंकि थोड़ी देर में बताया जा रहा था कि आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पहुंच सकते हैं और कहीं से भी ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब इस मामले पर बड़ी अपडेट ये है, प्रशासन बैकफुट पर है। प्रत्याशी ममता के नामांकन वापसी का पत्र फर्जी तरीके से थमाया गया और अब नामांकन को वैध घोषित किया गया। 12:30 के आसपास एक वापसी का पर्चा दाखिल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम ममता हैं जिसकी आइडेंटिटी की शिनाख्त की गई। और 2:20 और 2:30 के आसपास एक एप्लीकेशन आई जिसमें कहा गया कि नहीं साहब, हम ममता नहीं हैं, जिसकी जांच कराई गई। जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति तो नहीं, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी। उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके, क्योंकि उनकी सत्यता जो है संदिग्ध लग रही थी। और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एंड दैट नॉमिनेशन एंड द पेपर्स हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। सहयोगी राजीव पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राजीव, जैसा कि डीएम साहब बता रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, एक बात बताइए, अगर इतना हंगामा नहीं होता, ये खबर नहीं दिखाई जाती, तो क्या ये चूक नहीं थी कि कोई आ रहा है, नामांकन खारिज करने का पर्चा किसी को दिया जा रहा है? ये बड़ी चूक नहीं है? जिस तरह सुबह से ही हंगामा शुरू हुआ और अभी
साढ़े 4 बजे का वक्त हो गया है और जिस तरह एबीपी गंगा ने इस पूरे कवरेज को लोगों तक पहुंचाया दिखाया है, उससे प्रशासन बैकफुट पर आया है और प्रशासन को कुछ ही देर पहले यह फैसला लेना पड़ा है कि ममता किशोर का नामांकन वैध है और जो 3 महिलाएं आई थी वो फर्जी है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत है, क्योंकि सुबह से ही कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में पुलिस बल था और नामांकन को देखते हुए सभी अधिकारी जो है मुस्तैद थे। उनकी निगाह थी एक एक प्रत्याशी पर कि कौन नामांकन पत्र वापस लेने आता है। तो इस पूरे मामले में प्रशासन भी सवालों को घेरे में आ रहा है। जहां एक तरफ जांच होगी, वहीं पर प्रशासन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तभी ये पूरा मामला सामने आया है कि ये महिलाएं कौन थी और किसके कहने पर ये नामांकन वापस लेने आई थी और आराम से इन्हें नामांकन वापस लेने दिया गया। बिल्कुल राजीव, और ये जांच कौन करेगा, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? क्योंकि खबरें तो ये भी आती हैं कि किसी का सिग्नेचर नहीं मिलता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है, और यहाँ पर फर्जी तरीके से कोई किसी का नामांकन रद्द करने का पर्चा दे भी दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जांच भी प्रशासन और पुलिस को ही करनी है, कोई बाहर से इसकी जांच नहीं होनी है। आने वाले टाइम में ये मामला जो है धीमा हो जाएगा, यानी कि हंगामा कम हो जाएगा। बिल्कुल, तो ठंडे बस्ते में इस पूरे मामले को डाल दिया जाएगा। बहरहाल हंगामे को शांत कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है, नामांकन वापस नहीं है, वैध है, और अब 3 तारीख को सीधी लड़ाई होगी। आपका शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं कुशीनगर का। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की जंग में भाजपा से सावित्री जायसवाल उम्मीदवार हैं, सपा से रीता यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। 61 जिला पंचायत सदस्यों में भाजपा के सिर्फ 6 सदस्य हैं। सपा के 9 सदस्यों ने जिला पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है और अब यहां पर मुकाबला होना है। किसी ने नाम वापस नहीं लिया है, तो तस्वीर एकदम साफ है कि यहां कुशीनगर में जंग लड़ी जाएगी, आमने सामने होंगे। चलिए बात कौशाम्बी की कर लेते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव पर बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां भाजपा और सपा के बीच अध्यक्ष पद पर सीधी टक्कर होनी है। भाजपा से कल्पना सोनकर चुनावी मैदान में है, सपा से विजमा दिवाकर मैदान में है। सपा की स्थिति यहां मजबूत बताई जा रही है। हालांकि कुर्सी किसकी होगी ये 3 तारीख को पता चलेगा, मतदान के बाद, चुनाव के बाद। लेकिन नामांकन ना वापसी होने की स्थिति में यह तय है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। बताया यह जा रहा है कि सपा की स्थिति यहां पर मजबूत है। आइए बस्ती की बात कर लेते हैं। सपा और बीजेपी के उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के लिए बीजेपी और सपा में टक्कर होगी, ये अब 3 बजे के बाद साफ हो चुका है। सपा से वीरेंद्र चौधरी, बीजेपी से संजय चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब 3 तारीख को ये आमने सामने होंगे। सपा जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने पर्चा वापसी की अटकलों पर विराम लगाया है और कुल मिलाकर द्विकोणीय संघर्ष होगा, मुकाबला होगा। 3 तारीख ये साफ हो चुका है। चंदौली की खबर है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सीधा मुकाबला होगा। भाजपा और सपा के बीच ये मुकाबला सीधा होना है। भाजपा को बसपा और निर्दलियों का साथ मिला है, ये बड़ी अपडेट है। भाजपा की जीत के आसार प्रबल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर निर्दलीय और बसपा का साथ मिलकर समीकरण जो है, पलड़ा जो है, वो बीजेपी की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। हालांकि 3 तारीख के बाद चंदौली की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। संभल की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में टक्कर सपा और बीजेपी के बीच होगी, वो भी कांटे की। बीजेपी के जीत के आसार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 3 जुलाई को मतदान होना है। भाजपा और सपा दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। अयोध्या का हाल, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का घमासान भाजपा ने रोली सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा से इंदुसेन यादव प्रत्याशी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा सपा में कांटे की टक्कर देखी जाएगी। सपा के 24 और भाजपा के 8 सदस्य हैं। अब देखना यह होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। देवरिया की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी अपडेट है, जहां पंचायत चुनाव में भाजपा और सपा आमने सामने होंगे। भाजपा से गिरीश तिवारी और सपा से शैलजा यादव मैदान में है। यहां पर भाजपा भारी नजर आ रही है, यहां स्थिति मजबूत बताई जा रही है।